नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये उनकी तस्वीर है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके गुरु का नाम क्या था, वो हिंदू थे और उनके सिग्नेचर वगैरह हिंदू दर्शन, उनसे रिलेटेड हमने 2 कहानियों के बारे में भी डिस्कशन किया। नारी का किस तरह वो सम्मान करते थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी है जिनका ये चित्र था। अब हम उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पे पहुँच गए। अब उनकी शिक्षा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो शिक्षा देखते हैं। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। जहाँ वे स्कूल गए, 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वे एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। तो ये उनका एक परिचय है कि वो बचपन से ही कुछ अच्छे मतलब नंबर लाने वाले थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य सहित विषयों में उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और वे ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में, खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में उन्हें कला में स्नातक डिग्री पूरी कर ली। तो 84 के अंदर उनकी ऑलमोस्ट पढ़ाई पूरी हो गई थी। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉन गॉटलिब फिच और बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एच हेज़ेल, आर्थर स्कूपहाइनर और ऑगस्ट कॉन्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया 1860 में। ये हार्वर्ड स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी मोहित थे। पश्चिमी दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी, जो महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे, ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार उन्हें श्रुतिधर यानी विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक शिक्षुता या ब्रह्म समाज का प्रभाव। 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से प्रभावित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मानेसरी लॉज, मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था, और वे केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान वे सेंट बेड ऑफ में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने वाले युवाओं को हतोत्साहित करता था। यह नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचय हो गया था और उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने ही, जो निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा में प्रतिवाद करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्ति संगत, अद्वैतवादी अवधारणाओं और धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन को प्रोत्साहित किया। अब उनके बारे में आगे देखते हैं। निष्ठा। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता देखते हुए नाक भों सिकोड़ी और यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया और वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते हैं और गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों का उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव की समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसी ही थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने धर्म, घर, कुटुंब और नाजुक हालात में वे स्वयं भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। विवेकानंद बड़े ही स्पष्टदृष्टा थे, स्वस्पष्टदृष्टा। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी के रूप में रखा और आध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े और बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे संबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी और आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन आदर्श और उनके नाना का नाम श्री नंदलाल बसु था। अब उनका सम्मेलन में दिया गया भाषण, उनके बारे में, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों और भाइयों, ये जो भाषण था उनका प्रसिद्ध, उसके बारे में देखते हैं। अपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निर्मित खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदू की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले इस कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विदित
विविध देशों के प्रचलित करने का गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृत दोनों ही की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे धर्म के व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों को, अपने देशों को, उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको ये बतलाते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी धर्म में शरण ली, उसी वर्ष में शरण ली जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुश जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ, जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य करते हैं। तो एक संस्कृत का उन्होंने जो है वो बताया था। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े और सीधे रास्ते जो जाने वाले लोग अंत में मुझसे ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा में जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक थी, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। एक और उन्होंने जो वृत्तांत बोला था उसका भी देख लेते हैं। ये एक संस्कृत का है। इसका भी है, अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ और लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। या देखते हैं, सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विध्वंस वंशधर धर्मांधता एक सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है और उसको बारंबार मानवता के रक्त में नहलाती रही है। सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विध्वंस दानवीय शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज अवस्था से ही अधिक उन्नत हो गया होता। अब उसका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा सम्मान में जो घटा ध्वनि हुई, उस समस्त धर्मांधता का तलवार और लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक लक्ष्य की और अग्रसर होने वाले मानवों को पारंपरिक कटुता और मृत्यु में निदान सिद्ध हो। इस प्रकार हम आगे की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।